अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन, ठीक। देखो टाइम एंड वर्क, ठीक है। सो बच्चा अब तक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट? रिमेम्बर, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक आदमी है, राइट? यदि किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो हम लोग मानते थे कि यदि नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ गए, घट गए, राइट? मतलब एक आदमी 20 डे काम करता है, 10 घंटे पर डे काम कर रहा है, और वो 5 दिन तक काम कर रहा है, राइट? मतलब हाँ, 20 डे काम कर रहा है, 10 घंटे पर डे, राइट? अब आप लोगों ने इसको मैन को बढ़ा दिया। पहले एक आदमी था, ए और बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग मानते थे ऑल आर इक्वली इफिशिएंट, ऑल मैन आर इक्वली इफिशिएंट, याद है? यदि मैन एक थे अब दो हो गए, सो काम कितने, आधे दिन में, 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यदि मैन बढ़ाओगे सो नंबर ऑफ डेज आपका डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स इफ यू वांट टू कीप कांस्टेंट, हाँ तो कांस्टेंट, अदरवाइज यहाँ पर भी फर्क आ जाएगा, ठीक है। एवरीबॉडी समझ में आया? अब तक का लॉजिक, अब तक का सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एवरीबॉडी जस्ट रिस्पॉन्स। कल वाला बस कल का चीज़ हम रिकॉल करवाए आपको, ठीक है। बस कल का चीज़ हम रिकॉल करवाए, ज़्यादा कुछ नहीं करवाए, ठीक है। एवरीवन, शिवी, सूरज, अंकित, ये चीज़ ज़्यादा है ना? नंबर ऑफ मैन जो बढ़ा, वहाँ पर क्या है ना, सब कुछ इक्वली इफिशिएंट है, सारा कुछ इक्वली इफिशिएंट है। लेकिन जीवन में ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ आपको इक्वली इफिशिएंट नजर आ जाए, ठीक है। जीवन में क्या होता है, जीवन में ऐसा होता है कि ए यदि एक काम को 15 दिन में करा है तो बी कितने दिन में, 20 दिन में करेगा। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, देन आई वांट जस्ट वांट टू नो कितने लोग जानते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू नो कितने बच्चे जानते हैं उसका। ये तो बहुत बेसिक क्लास है, ठीक है। डेफिनेटली आई विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो हाँ, हम इसीलिए बस जाना है। देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, राइट? ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 डेज में, ठीक है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, राइट? मतलब 4 दिनों तक काम करते हैं, राइट? दे वर्क टिल, ए प्लस बी करते हैं काम कितने, 4 डेज तक, ठीक है। अब पूछा फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, तो वर्क लेफ्ट बचाना आपको, ठीक है। सो वर्क डन आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, राइट? क्योंकि टोटल वर्क W है, तो W माइनस वर्क डन जितना कर लिया, दैट इज वर्क लेफ्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लगाया होगा, क्या इसका एलसीएम लिया होगा, राइट? एलसीएम मतलब ए यदि एक काम को, ए किसी एक वर्क को 15 दिनों में करता है, राइट? सो ये बताओ कि एक दिन में वो 1/15 पार्ट ऑफ वर्क किया। बी 20 डेज में करता है एक काम को, ठीक है। 20 डेज में एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना किया, W/20 किया। तो बच्चा एक आपको 1 डे का वर्क आया W/15, बी का आया W/20, बी का आया W/20, ठीक है। सो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या आ गया, सो W/15 प्लस W/20, ये आ गया ए प्लस बी का 1 डे का वर्क। मतलब 20 प्लस 15/20 × 15, राइट? इट मीन्स 35/20 × 15, दिस इज 5 चौक 20, 5 सते 35, ठीक है। 7/60, सॉरी 7/7 है ना, 7/60 आ गया, ठीक है। सार को सही कहना, 5 सते 35, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये आ गया कितना, एक दिन का वर्क ए प्लस बी का, राइट? 20, 35, 60, हाँ। नहीं तो डायरेक्ट लेने का कोशिश किए। सो टोटल वर्क रिमेनिंग कितना आया, 1। देखो यहाँ यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीवन जस्ट रिस्पॉन्स, एवरीवन यहाँ तक समझ में आया? जिनसे नहीं हो पाया, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहे, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। या
तो इसके बाद क्या बचा, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ठीक है। तो ये आया बच्चा कितना, एक दिन का वर्क है, ठीक है, दिस इज द वन डे वर्क। और ये काम किया है कितना, 4 दिनों तक, राइट। तो 4 दिनों तक काम किया, इसका क्या मतलब, उन्होंने कितना काम कर लिया होगा। जस्ट गिव मी मोमेंट, लेट मी ऐड स्लाइड। हाँ, तो बच्चा उसने 4 दिन तक कितना किया, 4 डेज वर्क, ठीक है। सो ये हो जाएगा 7 × 4/60, दिस इज इक्वल टू 28/60 वर्क उन्होंने 4 दिन में कर दिया। सो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो W माइनस 28 W/60, राइट। सो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 8/15 पार्ट ऑफ वर्क। एवरीवन ये चीज समझ में आए तो महा बेसिक चीज, जिनसे नहीं हो पाया वो सुनो। सूरज आपको पक्का बोरिंग लग रहा होगा ये लेक्चर, ओके आई नो, राइट, क्योंकि बेस्ड ऑन माय टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जो बच्चे को आता है ये समझ में आया। एवरीवन एवरीवन जस्ट रिस्पॉन्स क्विकली, ठीक है, क्योंकि आज हम पूरा बेसिक खत्म करने वाले हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स एवरीवन, एवरीवन ऑफ यू रिस्पॉन्स, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि करना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। आई थिंक पलक नहीं है क्लास में, राइट, पलक हैज लेफ्ट, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हाँ देखो, तो देखो करना क्या है, आपको बेसिक मेथड हमेशा दिमाग में रखना है, क्या कि आपको हमेशा उसकी 1 डे का वर्क निकालना है, ठीक है। बेसिक बेसिक मेथड में क्या है, कल से एडवांस मेथड पे आ जाएंगे, ठीक है। इतना करने का ये सब क्वेश्चन हार्डली 20 सेकंड लगेगा, ठीक है, बट हाँ उसमें पूरा मेथड चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपको 1 डे का वर्क निकालो, ठीक है, 1 डे का वर्क निकालो, ये होगा 1/20, बी का 1 डे का वर्क 1/20, 4 डे का वर्क कितना, राइट। तो आप लोगों ने यही किया होगा, राइट। सो आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, एवरीवन ऑफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। किसी बच्चे का आया नहीं, आया अभी तक, राइट। आया बच्चा, समझ नहीं आया किसी का। सूरज आपसे नहीं बना, जिन लोगों ने पहले की थी इस क्वेश्चन को, डेफिनेटली दे शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आया अभी तक किसी का। हाँ, दिव्या का सही है, ठीक है, दिव्या का सही है, दिव्या का आंसर सही है। सूरज आपका आंसर नहीं आया, सूरज क्लास में हो ना, या डेफिनेटली हो। सो चलो अब हम सॉल्व, आई थिंक सही है, ठीक है। सो लेट मी यार सॉल्व, ओके, जिनसे नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब सुन लो, ठीक है। अगेन बेसिक मेथड से बताएंगे, आज एडवांस लेवल पे नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले बेसिक्स आने जरूरी है। क्या है कि 6 men and 8 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इसका मतलब कि आपको दिया हुआ है 6 मैन और 8 बॉय का
कितने दिन में करता है, 10 डेज में। और 26 मैन और 48 बॉय करता है सेम वर्क को 2 दिन में। द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज। अब देखो कि ध्यान से देखो बच्चा कि आपको क्या है ना, मैन का वर्क निकाल लो, राइट। एक आदमी, एवरीवन जस्ट गिव मी मोमेंट, ओके। नहीं, हाँ चलो ठीक है, नहीं यार किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। देखो 6 मैन 8 बॉय का 10 डे में एक काम करता है, ठीक है। मतलब उसको लग रहा है टाइम 10 डेज, वाइल 26 मैन और 48 बॉय को लगता है कितना, 2 डेज, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चा, हम अगेन बताएं कि आपको स्टार्टिंग में यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप करो एलसीएम मेथड, ठीक है। आप लगाओ एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड क्या कहता है कि मान लो मैन जो है एक काम को एक्स डे में करता है, ठीक है, ठीक है। सो एक आदमी, ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी एक काम को, उसी काम को एक्स डे में खत्म करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 6 आदमी है, ठीक है। सो 6 आदमी उसी काम को x/6 डेज में खत्म करेगा, ठीक है। क्योंकि मैन बढ़ गया तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, ठीक है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब देखो कि ये तो वह एक काम को खत्म करने का, ठीक है। मतलब तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 6/x पार्ट ऑफ वर्क करेगा, राइट। ये बात सबको समझ में आया एवरीवन, बहुत बेसिक है, राइट। एवरीवन जस्ट टेल मी, जिनसे आंसर नहीं आ पाया, ये चीज समझ में आया जो अभी इसको एक्सप्लेन किए। एक आदमी सपोज करो ये उस काम को एक्स डे में करता है, 6 आदमी, आदमी बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो एक दिन में उस 6 आदमी का काम कितना होगा, 6/x। एवरीवन समझ में आया, साक्षी, अंकित, सूरज आपका रिस्पॉन्स नहीं आया था, एंड अंकित आया आपको समझ में, नाजिया, दिव्यानी, आशीष समझ में आया आपको। अच्छा रिपीट, ओके, ओके अंकित बोल रहा है रिपीट करना, ठीक है। देखो भैया रिपीट करने आप क्यों बोले, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ गया। कौन से कॉन्सेप्ट में, इसमें देखो कि 6 आदमी है ना। देखो इस क्वेश्चन में याद करो मैंने क्या बताया, जैसे एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, डब्ल्यू वर्क को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है वो, एक दिन में कितना कर रहा है, W/10 कर रहा है ना, W/10 कर रहा है, ठीक है। तो वो हुआ एक दिन का वर्क, ठीक है। वो हुआ W/10 को करने में उसको एक दिन का टाइम लगा, ठीक है। सो W को करने में कितना दिन का टाइम लगेगा, 10 डेज का। बस रिवर्स है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू थिंक इन दैट वे। यदि पार्ट ऑफ वर्क मतलब 5 बाय, मतलब एक दिन में यदि वो W/6 कर रहा है तो W को करने में जस्ट सी इन दिस वे, ठीक है। सो मैंने वही किया कि 1 डे का वर्क जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मैन 1 डे, मतलब 1 वर्क को करता है कितने दिन में, x/6/डे। तो 1 डे में कितना करेगा, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। वही जो मैंने किया, ये है, मतलब इसको देखे कंफ्यूज मत हो, ये तो 6 मैन है तो बस मैंने वो किया, ठीक है। अंकित समझ में आ गया ना, आई होप क्लैरिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ सूरज वो भी हो जाएगा, ठीक है। हम बस आज बेसिक मेथड बता रहे हैं, ठीक है। आज हम बहुत बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। मेथड तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मेन बच्चा मुझे जो कैट लेवल है ना वो कल से ही स्टार्ट कर सकते, ठीक है। आज तो मुझे बस पूरा बेसिक, थॉरोली पूरा बेसिक बताने दो, ठीक है। सो इसलिए हम बोले कि जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे ना इस टॉपिक को, सो उनको बहुत बोरिंग बोरिंग लग सकता है, ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग, ठीक है सूरज। उसका एक नहीं, कल फिर वर्क, आप पार्ट ऑफ वर्क में अप्रोच करेंगे कल से, ठीक है। सो मतलब इट ऑल डिपेंड सूरज आप पे, ठीक है, इफ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बॉय और मैन को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एफिशिएंसी अलग है, ठीक है।
बॉय और मैन को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एफिशिएंसी अलग है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि क्योंकि देखो बॉय, आपको ऐसा दिया हुआ थोड़ी ना है कि जितना देर में बॉय काम कर रहा है उतना देर में मैन काम कर रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कभी भी उस दोनों का इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, एवरीबॉडी समझ में आया ना? चलो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक पे आ गए। सो वन डे में उसको इतना काम लगा। अब 8 बॉय, ठीक है, मान लो एक बॉय एक काम को वाई डेज में करता है। ठीक है, एक वन बॉय, देखो वन वर्क को एक बॉय वाई डेज में करता है। तो देखो आपके पास 8 बॉय जब हो तो वो वाई बाय 8 डेज में करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वन वर्क को करने का। ठीक है, तो वन डे का वर्क हमेशा निकालने सीखो। वन डे का वर्क कितना होगा? 8/y। ठीक है, वन डे का वर्क होगा 8/y। तो आपको बोला क्या? 6 मैन और 8 बॉय करता है 10 डेज में। तो 6 मैन का वन डे का वर्क कितना हो गया? 6/x। ठीक है, 8 बॉय के वन डे का वर्क कितना हो गया? 8/y। और ये यहाँ 10 डेज में खत्म कर देगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/10। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये मतलब आखिरी बार हमको बस रिपीट करना पड़ा। एवरीवन समझ में आ गया? दिव्या क्या कर रही है बच्चा? हाउ कैन यू डू इट? ये कैसे कर सकते हो? अच्छा, वो रिलेशन आ गया होगा। ठीक है, देन रिलेशन आया क्या? 1 मैन इक्वल टू 11 बॉय, 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, कैसे कर सकते हो? ऐसा कुछ दिया हुआ थोड़ी ना है कि उसका एफिशिएंसी 2 टाइम्स है या उसका एफिशिएंसी हाफ है, ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं ना। जब ऐसा कुछ नहीं दिया तो ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, सॉल्व करके एंड में आ रहा है, आप लोग ये बोलना चाह रहे हो कि 11 बॉयज या 2 बॉयज, तो हो सकता है कुछ भी। ठीक है, बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं आया है। ठीक है, तो अभी के लिए ये आ गया। ठीक है, अब क्या है? 26 मैन और 48 बॉय इसी काम को 2 दिन में कर देते हैं। सो 26 मैन मतलब, तो 26 मैन के एक दिन का वर्क कितना होगा? वो हो जाएगा बच्चा 26/x। और 48 बॉय के एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? सो ये 48 बॉय ना 48/y हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चा देखो यहाँ से तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन, एक्स और वाई अननोन। ठीक है, दैट्स इट, यू हैव टू सॉल्व इट और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, राइट? सो दैट यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 आ जाएगा। सो 36/x प्लस 48/y दिस इक्वल टू 6/10। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो जिनसे आ गया ना, तो उन्होंने पढ़ी होगी। दैट्स द ओनली थिंग। तो 36 ये आ गया कितना? जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। ओके, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो 36/x माइनस 26/x दिस इज इक्वल टू 10/x। और ये क्या है? बेसिकली इसको 10 बना दो, तो ये 5/10। सो 6 माइनस 5 1/10। ठीक है, सो 10/x, तो x आ गया बच्चा आपके पास 100 है। ठीक है, सो x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 100। x मिल गई 100। सिमिलरली आपको y मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको फिर फाइंड करना होगा 15 मैन एंड 20 बॉयज। सो देखो y की वैल्यू कितनी आती है बच्चा जिन्होंने सॉल्व किया? तो यहाँ से देखो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक, इससे बेसिक नहीं जा सकते इतना। सो आप इसको 10 बना दो, ये आ जाएगा 100। सो 8/y क्या आ गया? 4/100, राइट? सो यहाँ से आया 25, तो y की वैल्यू आ गई 200। मतलब एक बच्चे को काम करने में, बॉय है ना, वाई मतलब 200 दिन का टाइम लगता है, एक मैन को लगता है। हाँ, यहाँ से आप कर सकते हो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। हाँ, ये रिलेशन आया, या करेक्ट। समझ में आया एवरीवन? हाँ हाँ हाँ, या फाइन 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 दैट, फाइन फाइन विद दैट मैटर। ठीक है, सबको समझ में आया एवरीवन? क्या किए? मैंने कुछ नहीं किया, राइट? कुछ नहीं किया।
बस जो जो x की वैल्यू आई और y की वैल्यू जो आई उसको मैंने निकाला और आंसर में रख दिया, ठीक है। एवरीवन, साक्षी समझ में आया क्या किया मैंने? एवरीबॉडी, यहाँ तक ठीक है। क्योंकि ये सब आप लोग पक्का किए होंगे, ठीक है। इस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट है आज की क्लास। क्योंकि अब जो है आते हैं कि आपको निकालना, आंसर में निकालने के लिए क्या कहा था? निकालने के लिए आपको कहा गया था कि 15, राइट। निकालने के लिए कहा गया था 15 मैन एंड 20 बॉयज। सो मतलब 15 मैन और 20 बॉयज, ठीक है। ये कितने दिन में उस काम को खत्म करता है, राइट। तो ध्यान दो, एक्स मतलब 15 मैन है, सो ये 15/100 होगा। ये 20 बॉयज, एक बॉय को कितना लगता है? 200 दिन, ठीक है, 200। सो ये उसके एक दिन का काम बता रहा है, ये 1 डे वर्क, क्योंकि 1/100 कर दिया ना, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आया ना? देखो बता रहे फिर से, एक आदमी को लग रहा है 100 डेज, एक बॉय को लग रहा है 200 दिन, ठीक है। सो एक आदमी के एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/100। एक बॉय के एक दिन का वर्क कितना होगा? 1/200। यहाँ आ गया 15 मैन, तो 15 मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 15/100। और क्या है ये? 10 बॉयज है ना, दिस इज 20 बॉय। सो 20 बॉयज कितना करेगा एक दिन में? 20/100। सो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा? 15/100 प्लस 20/200, ठीक है। सो दोनों मिलके 30 अपॉन ये हो गया 200 प्लस 20/200, दिस इज इक्वल टू 50/200। इसका मतलब 50/200 पार्ट वो एक दिन में करता है, 1 डे में 50/200 वर्क करता है, मतलब W/4 करता है 1 डे में। 1 डे में कर लेता है W/4 वर्क। सो W कितना दिन में करेगा? 4 डेज में। समझ में आया एवरीबॉडी? कुछ भी पार्ट रिपीट करना हो तो बता दो। हाँ हाँ, अभी तुरंत कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा डाल देंगे क्लास में, ठीक है। किसी को कुछ भी पार्ट में डाउट हो तो बता दो कि कल से कल से इंटायरली पूरी अलग मेथड बताएंगे, ठीक है। आज का सूरज आपको समझ में आया? सूरज क्लास में हो? आई थिंक, आई डोंट नो, ओके। या सूरज क्लास में तो है, या उसका नाम भी फोटो भी दिख रहा है, ठीक है। सो दिव्यानी, सूरज, एवरीबॉडी समझ में आया ना? एंड आशीष, या आशीष हैज लेफ्ट द मीटिंग, ऐसा कुछ दिखा रहा है, राइट। सो देखो ये सब क्वेश्चन हम अब ब्रीफ में एक बार, पलक एक बार तुम भी बच्चा ध्यान से ब्रीफ में सुनना, ठीक है। आई थिंक यू हैड लेफ्ट द मीटिंग। क्योंकि ये सब क्वेश्चन को करने का केवल एक ही मेथड है। अब सुनो फास्ट कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमको एक्सप्लेन करने में उतना टाइम लग गया, ठीक है। एक्चुअली इतना देर का नहीं है, क्योंकि पहली बार एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता, ठीक है। क्वेश्चन था बच्चा सिंपल कि 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। आप तो बस देखो, मानो कि भाई एक आदमी उसी काम को टोटली एक्स डे में करेगा, तो 6 आदमी, देखो आदमी बढ़ गया तो नंबर ऑफ डेज घट जाएगा, x/6 हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। सो एक दिन में 6 आदमी 6/x काम को करता है, ठीक है। यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आया ना? दैट्स इट, मैंने वही किया कि इतना पार्ट ऑफ वर्क खत्म हो गया। सो जो भी हो, राइट। जैसे यहाँ पर 6 मैन है, हाँ, 6 मैन और 8 लड़के हैं ना, 8 लड़के हैं ना। सो 6/x प्लस 8/y, दिस इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि ये सब खत्म करते हैं 10 डे में, तो 1 डे में 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करेंगे। सिमिलरली आपको एक और इक्वेशन दी हुई है, राइट। सो आपको यहाँ से x और y आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है इफ यू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट वंस, ओके। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट है हम जान रहे हैं, ठीक है, बट हाँ ये सब बहुत बेसिक है। ट्राई टू सॉल्व। नाजिया, दिवानी, पलक, आप भी इसको सॉल्व करना, ठीक है।
किसी का आंसर आया? नहीं आया अभी तो। सही आंसर, ठीक है, सबका आंसर सही आया, ठीक है। सूरज आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा सूरज, आपने ये टॉपिक पढ़ा है? जस्ट टेल मी। ओके, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो। आशीष, आपका आंसर आया? दो दो सही नहीं है अच्छा, इसलिए आपका आंसर नहीं आया, ठीक है, अच्छा। नहीं नहीं, मुझे लगा कि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको बोरिंग लगेगा। ओके, जस्ट ट्राई टू लिसन, ठीक है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें अब सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। हाँ, या दिव्या, या आपका शांत सही है, साक्षी सही है, ठीक है। शिवी, दो कैसे सही है, ये क्या बोल रहे हो बच्चा, दो? ठीक है। देखो बच्चा, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। इसका ऑल दो बैंड मैथड होता है, देखो ध्यान से देखो। ए कैन डू ए, पलक आप भी देखना सुनना। ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। देखो इसका लॉजिक समझो। मान लो कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। इसका मतलब बी और सी मिलके भी 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए एक दिन में कितना करेगा, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। और बी प्लस सी भी कितना करेगा, 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तो सेम डे में फिनिश करें ना, तो पार्ट वाइज वर्क एक दिन का कितना दोनों का सेम होगा ना, तो ये W/10 होगा, तो ये भी W/10 होगा। तो वही मैंने यहाँ बोला कि ए मतलब मान लो ए कर रहा है, ए दिन में फिनिश कर रहा है, ठीक है। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दो। इसका मतलब 1/A, जो पार्ट ऑफ वर्क फिनिश इन 1 डे, राइट। 1 डे में कितना पार्ट किया, 1/A, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/B प्लस 1/C, सी का वर्क, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन आ गया पहला, क्योंकि दिया हुआ ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट, ठीक है। सो उसके एक दिन का पार्ट ऑफ वर्क विल बी सेम। ये है पार्ट ऑफ वर्क विल बी सेम, ठीक है। इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, मतलब 1/A प्लस 1/B का एक दिन का पार्ट ऑफ वर्क कितना हो गया, 1/10, ठीक है। देखो ये दिया ना, ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 days, ठीक है। तो इसको हटाओ, इस एग्जाम। सो 1/A प्लस 1/B क्या हो गया, 1/10, ठीक है। ये है एक दिन का वर्क उसके, ये है 1 डे वर्क। एंड सी एलोन डू इट इन 50 days, मतलब सी पूरे काम को 50 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/50 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। देन बी एलोन कुड डू इट इन, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके। सो जस्ट आप इसको यहाँ पुट कर दो, 1/C इक्वल टू 1/50 हो गया ना। सो आप इसको पुट करो यहाँ पर, 1/A इक्वल टू 1/B प्लस 1/50। इसकी क्या मतलब, 1/A माइनस 1/B इक्वल टू 1/50। और यहाँ से 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1/10 है। इसका क्या मतलब बच्चा, कि आप जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट B फ्रॉम हियर, ओके। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम हियर स्ट्रेट अवे। सो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/A, सो ये आ जाएगा 2/B। दिस इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/50। सो जस्ट यहाँ कर दो 5, सो 4/50, राइट। ये है 2/B की वैल्यू। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 25। समझ में आया एवरीवन, राइट। मोस्ट बेसिक, ओके। एवरीबॉडी समझ में आया? साक्षी क्या बोल रही है बच्चा, 10 और 25 समझे नहीं, बच्चा आपकी बात को समझे नहीं, ठीक है। आपकी बात को समझे नहीं। आशीष समझ में आया आपको? आई थिंक आप बीच में छोड़ दिए थे। पलक समझ में आया? अच्छा, ओके। सूरज आपको समझ में आ गया? ठीक है।
देखो ये बहुत बेसिक है, आपको अप्रोच हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसके एक दिन के पार्ट को आप इक्वेट करो, ठीक है। वैसे टाइम बहुत हो गया, लेट मी गो क्विकली थ्रू इट, ओके। हाँ, अब चलो जहाँ पर जॉब को छोड़ देता है कुछ दिनों के बाद उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अच्छा आदित्य चला गया ना, या यस वेंट ये, ओके। देखो आपको ये सब तो नॉन कैट एग्जाम में कर सकते हो, बट कैट एग्जाम में आपको कुछ और अप्रोच लगाना हो तभी आप क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो। ये तो प्योर बेसिक करा रहे हैं, ठीक है। सही है सूरज, हाँ इस बार आप थोड़े फॉर्म में आ गए, ठीक है। चलो सही है, ठीक है। सो जो पहले एवरीवन लिसन, जिनसे नहीं बना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, ठीक है। सो अगेन ये बेसिक मेथड है, आपको कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करना है, उसके 1 डे का वर्क निकालो। यूज कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में, पूरा टाइम वर्क इसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये मेथड कराए, क्योंकि ये मेथड हर जगह काम करता है कि आप उसको उसके 1 डे वर्क निकालो और इक्वेट कर दो, ठीक है, पूरा टाइम वर्क खत्म। बट हाँ ये नॉन कैट एग्जाम में वैलिड होगा, ठीक है। अब कल से आएंगे एडवांस मेथड पर, ठीक है। अब देखो ए करता है फिनिश 18 दिन में। सो ए के 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/, ऑलरेडी होगा 1/18, राइट। ए मान लेते हैं 3 डेज, मतलब 18 दिन में दिया हुआ है, ठीक है। 18 दिन में ए खत्म करता है, 18 दिन में एक वर्क को, ठीक है। सो 1 डे में कितना वर्क करेगा, वो करेगा 1/18 पार्ट, ठीक है। ये इसको कर दो W/18 समझने के लिए। बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। सो बी के 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/15, ठीक है, 1/15 ऑफ W। बी वर्कड फॉर 10 डेज। सो बी 10 दिनों तक काम किया, मतलब 10 डे का वर्क बी का कितना होगा, वो होगा 10W/15। इसका मतलब 2/3W, एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इसका मतलब देखो वो 2/3 पार्ट ऑफ वर्क कर चुका है, ठीक है। सो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो गया बच्चा W-2/3W, दिस इज इक्वल टू W/3, मतलब W/3 वर्क बच गया, ठीक है। और इसको खत्म करना है ए को, ए लेता है, ए 18 दिन लेता है एक काम को खत्म करने में, राइट। 18 डेज में वो वर्क कंप्लीट करता है, राइट, डब्ल्यू करता है। सो एक दिन में कितना करेगा, W/18 पार्ट करेगा। तो उसको करना कितना है, अच्छा W/3 पार्ट उसको करना है, राइट। सो यहाँ W/3 पार्ट, तो जस्ट इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इट आल्सो, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6। ये तो हुआ, ये चीज समझ में आया। देखो जाने तो ऐसे समझो कि ए W वर्क को करता है 18 दिनों में, ठीक है। सो W/3 को कितने दिन में करेगा, W/3 को 18, देखो 3 से आपने डिवाइड किया ना, सो 6 डे में, क्योंकि वर्क डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ डेज भी कम लग जाएंगे। समझ में आया एवरीवन, 6 डेज, राइट। या अच्छा एवरीवन समझ में आया ये चीज, ओके। दिस इज द मोस्ट बेसिक 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 थिंग्स आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। क्योंकि आपका पूरा टाइम वर्क निपट जाएगा इसी में, बिलीव में, ठीक है। अदरवाइज हम ये बेसिक मेथड ऑलरेडी आप लोग जानते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग कि आपको बेसिक मेथड जरूर आना चाहिए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ चलो फिर से वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करना। आई विल जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स, ठीक है, दैट्स इट। सॉल्व करो।
ये सब नॉन कैट एग्जाम का हाईएस्ट लेवल है। स्नैप, कैट और जेट को छोड़ दो, तो ये सब जो क्वेश्चन करा है ना, ये नॉन कैट एग्जाम में हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन। हाँ, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका मतलब सब बच्चों को कॉन्सेप्ट आ गया। एवरीवन लिसन इट हियर, ठीक है, जिनसे नहीं बना वो सुनना, ठीक है। कि देखो 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days, ठीक है। तो बच्चा 10 वुमेन करती है 7 days में, ठीक है, अब ऐसे लिखो, ठीक है। और 10 चिल्ड्रन करती है कितना, 14 days में, ठीक है। आप तो बस देखो एक वुमेन के एक दिन का काम, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद जो जो कहा जाए आप लॉजिक लगा के उसको करते चलो। तो एक वुमेन कितना दिन में करेगी, 7 into 10 days में करेगी, राइट, क्योंकि वुमेन घट रहा है तो नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा, राइट। 70 days में करेगी, राइट। सो एक वुमेन के एक दिन का काम कितना हो गया, 1 day वर्क कितना हो गया, 1/70 हो गया, राइट। ये हो गया 1 वुमेन का, राइट। 1 वुमेन के 1 day का वर्क हो गया W/70। अब आओ इस पर, 10 चिल्ड्रन 14 दिन में खत्म कर रहे हैं, सो एक बच्चा 14 into 10 days लगेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे कम हो गए तो ज्यादा हो जाएगा, राइट, इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब वहीं पर है कि ये तो हुआ कि पूरा काम खत्म कर दिया, ठीक है, मतलब 1 चिल्ड्रन 1 वर्क को खत्म करने में 140 days लग रहा है। हम पूछे क्या, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में एक बच्चा 1/140 वर्क करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि आपको दिया हुआ है 5 वुमेन, राइट। तो बच्चा 5 वुमेन, वुमेन की संख्या बढ़ ना गई, 5 वुमेन 1 day में कितना काम करेगी, 5/70 वर्क। और यहाँ क्या है, 10/10 चिल्ड्रन, सो 1 day में 10 चिल्ड्रन कितना काम करेगा, 10/140, ठीक है। तो बच्चा 1 day वर्क ऑफ 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन कितना आएगा, 5/70, 5/70 प्लस ये क्या है, 10/140, राइट। ये आया 1 day का वर्क, ठीक है, ये आया 1 day वर्क, राइट। तो ये आ गया कितना, 5/70 है ना ये, तो इसको भी 70 बना दो, राइट। तो जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10/140 प्लस 10/140, तो ये आ गया 20/140। इसका मतलब 1/7। इसका मतलब एक दिन में W/7 को खत्म कर देते हैं। सो W करने में कितना लगेगा, जस्ट मल्टीप्लाई, तो W करने में 7 days का टाइम लगेगा। समझ में आया एवरीबॉडी, राइट। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं एवरीबॉडी। एवरीबॉडी समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और आप लोग यदि कोई प्लस लेना, यदि ज्वाइन दो दो लोग मिलकर ज्वाइन करो तो सो टाइटल में आनंद लगा देना, ठीक है, जस्ट सो दैट कभी मतलब हम सारे बच्चों को बोलते हैं, ठीक है, इफ यू आर थ्रू मी, मतलब ठीक है। एनीवे ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू, आप हाँ लास्ट के 3 months में लेना, सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। Oh shit, ये तो रिकॉर्डिंग है, फिर से हमको, चलो ठीक है यार, फाइन फाइन विद दैट, ठीक है। तो हम जस्ट ऐसे ही बोल दिए, ठीक है। एवरीवन, अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया ना सबको, रिकॉर्डिंग अभी तुरंत हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ठीक है, 1 घंटा प्रोसेसिंग होने में लगता है, तो दैट्स इट, ओके। ये समझ में आया एवरीबॉडी, समझ में आया एवरीवन, या नाजिया, दिव्यानी, चलो आशीष, या एवरीवन समझ में आ गया सबको, जिसको डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। सो अगेन अब हाँ, अब इस क्वेश्चन को करो, अब थोड़ा इफिशियंसी पे बात करते हैं, ठीक है। सो पहले चलो जस्ट आई वांट टू सी यू, आप लोगों को कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है। देखो आज हम अरुण शर्मा का बुक देख रहे थे, ठीक है, और मेरे पास प्रीवियस ईयर कैट जैट IFT स्नैप सबका बुक देख रहे थे। सो मतलब हम देखें कि ऑलमोस्ट नॉन कैट के सारे क्वेश्चन, ठीक है, हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन, नोट करना सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये मेथड से बन जाते हैं विदाउट ए डाउट।
दैट इज़ द मेन रीजन वाई यदि आप लोग एग्जाम में एडवांस मेथड नहीं कर पाओ तो आप लोग कैट के भी सारे क्वेश्चन को इस बेसिक मेथड से कर सकते हो। टाइम भले लग जाएगा बट हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट फंडामेंटल मैटर, ठीक है। ओके, सो ये अरुण शर्मा बुक मतलब मेरे पास, ठीक है। सो लेट मी फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, तानिया कहाँ से आ गई अब क्या बताएं, इसको ले लो, साक्षी ले लो, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन तो ओके, सो लेट मी सी कहाँ से ये सब क्वेश्चन आई थिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। सो कहाँ से है, या ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का ही उठाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो ठीक है, अब ठीक है ना। ओके, सो चलो ठीक है, ठीक है, वट एवर, हम इसके थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलो ये हुआ प्योर इफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हुआ इफिशिएंसी, ठीक है, मतलब तो हम इस पर ज़्यादा टाइम तो खर्च नहीं करेंगे। ओके, किसी का आंसर 16, या आई थिंक आंसर करेक्ट है, ठीक है। और अब चलो हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं क्योंकि बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्स आया, ठीक है। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट क्या है इफिशिएंसी वाइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट सुन लो, राइट। इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। तो देखो बच्चा, आपको क्या बोला गया है कि यहाँ साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, पलक इज 25% मोर इफिशिएंट, ठीक है। ओ सॉरी, ये पलक होगा ना, क्योंकि साक्षी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है, ये पलक आई थिंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है कि पलक इज 25% मोर इफिशिएंट, तो आप लोग यही 25% मोर इफिशिएंट, ठीक है। तो पहले तो ये बताओ कि 25% मोर इफिशिएंस का क्या मतलब, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, मान लो यहाँ पर था रहा था एज 25% मोर इफिशिएंट देन बी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। बस हम आई एम जस्ट पिकिंग ऑल द वेराइटीज, ठीक है, आज हम पूरा वेराइटी खत्म कराने के मूड में, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ ए आया, यहाँ बी आया। सो ए 25% मोर इफिशिएंट है, इसका क्या मतलब कि ए जो है नंबर ऑफ डेज कम लेगा या ज्यादा लेगा बी से, ये बताओ। मोर इफिशिएंट है, ज्यादा इफिशिएंट है, तो नंबर ऑफ डेज कम लेगा या ज्यादा लेगा, कम लेगा, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कम लेगा। तो यही समझ लो बच्चा कि यदि यदि ए 100% है तो बी हो जाता है 125%। इसका मतलब कि ए को 100 डेज लग रहे हैं तो बी को 125 डेज लगेंगे। सो बिल्कुल इसको ध्यान में रखो, क्योंकि दिया हुआ ए इज 25% मोर इफिशिएंट, और दोनों होते इफिशियंसी। ओके, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डेज, इफिशियंसी ऑफ ए वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क। आप सेम टाइम में 5 काम कर लिए तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, आप यदि उसी काम को कम दिन में कर लिए तो आप ज़्यादा एफिशिएंट। ये लॉजिक समझ में आया, इफिशिएंसी, राइट। सो इसलिए हम बोले इफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डेज एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वर्क, राइट। और ये डेज मतलब टाइम भी, ठीक है। तो बच्चा यहाँ यदि 100% होता है ए का, तो बी का कितना होगा 125%। तो वही लॉजिक इस्तेमाल करो यहाँ पर कि साक्षी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, पलक। तो साक्षी को ले लग रहा है 20 डेज, पलक का तुमको मालूम नहीं है, पलक का एक्स डेज। अब क्वेश्चन में दिया पलक इज टेकिंग 25% मोर, सॉरी सॉरी, पलक इज 25% मोर इफिशियंट। इसका मतलब यदि पलक 100% है ना, तो साक्षी हो जाएगी तुम्हारी 125%। सो देखो 125% के सामने वाली वैल्यू क्या है,
20 है, ठीक है, तो 100 के सामने वाली वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना हो जाएगा बच्चा, 20/125 इंटू 100। तो ये हो गया 25 चौक, 25 पचे 5 चौक, ये हो जाएगा 16। इसका मतलब पलक ले रही है 16 डेज। समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है, इससे बेसिक एक्सप्लेनेशन हम और कुछ दे नहीं सकते थे। ठीक है, समझ में आया एवरीबॉडी? समझ में आया? हाँ हाँ, 25 से 20 वाला वो भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम प्योर, याद है कल हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें क्वेश्चन किसी डाउट ने पूछा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है 20% से, तो प्रेशर कैसे होगा? ठीक है, याद है वो कॉन्सेप्ट? ठीक है, यदि वो कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप यहाँ भी लगा लोगे तो आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि यदि कोई भी चीज़ 25% से, राइट, मतलब यू कैन स्ट्रेट अवे सी यहाँ से भी कि 20 डेज है ना, सो 25% इफिशियंट है। ठीक है, सो 20 का 25% क्या होगा, ये हो जाएगा 5। बट आप नहीं नहीं, ये सॉरी, ये क्या कर दिया, यहाँ पर इफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इसके नाम। अच्छा, ये मेथड आपको समझ, कल वाला मेथड याद है एवरीवन? सॉरी 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 फॉर इट, ये चीज समझ, पहले ये बताओ, ये मेथड समझ में आया? नहीं नहीं, 14 नंबर नहीं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/वॉल्यूम, वहाँ वॉल्यूम 20% से बढ़ाया तो प्रेशर 25 से घट गया था, याद है? तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ इफिशिएंसी है, एवरीवन रिमेंबर, राइट, रिमेंबर, याद है? सॉरी फॉर दैट। ओके, हाँ, रेशियो से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वही बोल रहे हैं, राइट, वही बोल रहे हैं, रेशियो से भी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, रेशियो से भी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, रेशियो से भी, प्रोपोर्शन से, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अब देखो, ये है 20, ये है x। ठीक है, तो बच्चा देखो, रेशियो से करना है ना, तो आपको यू हैव टू बी, मतलब ज़्यादा कुछ सावधानी है नहीं। ठीक है, तो देखो, ये है बच्चा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज, राइट। सो जो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा, ठीक है, हम बताएं ना अभी, तो ये 125 है, ये है कितना, 100। तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये 5 है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ से भी 5 चौक 20, 4 चौक 16। ठीक है, स्ट्रेट अवे यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया एवरीवन? ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कन्वर्स ले लिया है। ठीक है, अब दोबारा इन्वर्स मत लेना। मतलब देखो, ये हम जब बोले ना पलक इज 25% मोर इफिशिएंट, तो हम ऑलरेडी डेटा पुट कर चुके हैं, साक्षी में 125, पलक में 100%। ठीक है, मतलब ये मत, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो लगाने को बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ऑलरेडी हम 25% मोर इफिशिएंट, मतलब 25% ज़्यादा साक्षी को दे चुके हैं ऑलरेडी। अब ये दिखा रहा है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये 125%, ये 100, ये 5:4, तो ये है 20, तो ये है 16। सूरज, समझ में आया बच्चा हम क्या बोले? दैट इज द मेन रीजन वाई हम स्ट्रेट अवे सॉल्व नहीं किए इसको। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो हम बस बेसिक क्लास आज का ले रहे हैं, इतना ज़्यादा। ठीक है, ओके, सूरज समझ में आया? बट हाँ, रेशियो वाले में क्या होता है ना, बच्चा बस वही गलती कर देता है जिसका हम अभी आपको बात किए, कि वो जो है ना, यहाँ 100 तो यहाँ 125 कर देगा। ठीक है, सो आपको यू हैव टू बी समवट केयरफुल। ठीक है, बट नो नीड टू वरी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इफिशिएंसी वाले में सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अब हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं है। ठीक है, छोड़ो इस क्वेश्चन को। सेम 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 टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ वेराइटी है नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई जस्ट कवरिंग ऑल द वेराइटीज। ठीक है, सारे का सारे वेराइटी में खत्म खत्म करना है। सूरज, आपका कौन सा डाउट था एलओडी 2 में? ओके, जस्ट
मतलब हम क्योंकि 9 बजे से फिर एक क्लास है, ठीक है। तो जस्ट आप मुझे जल्दी से, यहाँ हम यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन ढंग से, जिसमें भी आपको जो भी डाउट हो, ठीक है। आप अपना डाउट पे ध्यान दो सूरज, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है। अपना डाउट पे ध्यान दो सूरज, ठीक है। जस्ट टेल मी आपको क्या क्या डाउट है, ठीक है। 41 LOD2 और अच्छा, कौन छोड़ के चली गई? अच्छा, पलक चली गई क्या? या आई डोंट नो। और इसके अलावा कोई डाउट? अच्छा, 41 तक ही ट्राई किया आपने? मतलब अभी हम ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक टुडे, ठीक है। कोई या 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इफिशियंसी का ये दूसरा मॉडल आ गया, ठीक है। उस समय तो परसेंटेज के टर्म में आपको इफिशियंसी दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको इफिशियंसी किसके टर्म में दिया हुआ है? यहाँ पर आपको इफिशियंसी दिया हुआ है कि ए ले रहा है ट्वाइस, मतलब ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। हम बोलेंगे ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट बी, ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी। इसका क्या मतलब बच्चा कि अगेन नंबर ऑफ डेज ले लो। यदि ए को x दिन लगता है तो बी को कितना लगेगा? 2x, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर भी फिर ये 2x या x मत करना, ठीक है। मतलब यदि आपने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वर्स ऑलरेडी ले लिया, ठीक है, तो आप दोबारा इन्वर्स मत करना, ठीक है। एवरीवन समझ रहे हो ना? तो ए यदि x ले रहा है तो b लेगा 2x टाइम, ठीक है। अब सुनो क्या है, ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज बी। ए है ये, बी है ये, और थ्राइस एज मच एज सी। अच्छा, सी भी आ गया, ठीक है। तो देखो ए जो है, मान लो ट्वाइस मतलब ए का एक्स है, सो अच्छा ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट था, तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी। इसका क्या मतलब कि यहाँ तो स्टेट अवे आपको समझ में, ए को एक्स दे तो बी को 2x, बट क्वेश्चन क्या है, ए टेक्स ट्वाइस टाइम है, राइट, ट्वाइस टाइम देन बी। तो यहाँ तो स्टेट अवे ए बी है, तो ए ले रहा है ट्वाइस, ए होगा 2x, बी होगा x। ये चीज समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट अभी तक, राइट एवरीवन? एवरीवन ओके? सबको समझ में आया? या सी भी आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, एवरीवन समझ में आ गया ना? ओके, आई एम कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। देखो, आज के क्लास के बाद आप पूरा LOD 1 निपटा सकते हो, ठीक है, सेम इसी में। और हम चाहते हैं कम से कम 30 क्वेश्चन करो, क्योंकि आपको यू हैव टू कम ऑन दिस मेथड। मिनिमम मिनिमम 30 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बताया, ठीक है। देखो ए क्या है, एक्स टेक्स, तो ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज बी, सो बी को मान लो लेता है एक्स, तो ए ले रहा है 2x एज मच टाइम, और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। अच्छा, सो ये हो जाएगा 2x/3। और क्या है, तो अब इसको क्या कर दो, जस्ट रेस ले लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days। अगेन अब क्या करोगे आप लोग कि ए के 1 डे का वर्क क्या होगा, बी के 1 डे का वर्क, सी के 1 डे का वर्क, राइट। सो ए के 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/6x, बी के 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/2x, 1/3x, राइट। और सी के 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/2x। सो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6x प्लस 1/2x प्लस, तो ये 1/3x है ना, 1/6x प्लस 1/2x प्लस 1/3x, राइट। सी ले रहा है, तो ये है ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे का वर्क, ठीक है। तो बच्चों इसका आपको वैल्यू दी हुई है 2 days, राइट। सो पहले इसका एल्सियम ले लो, ठीक है। 3 तो इसका एल्सियम 6 ही आएगा, ठीक है। सो क्या होगा, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा ऊपर में 1, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, राइट।
तो ये कितना दिया हुआ है, 2 दिन, ठीक है। ये क्या हो रहा है पॉइंटर में, क्या ये ऑटोमेटिक इरेज हो रहा है, जस्ट गिव मी मोमेंट। ये क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू जो आ जाता है ना। 6:3:2, हाँ वही राइट, 6:3। नहीं वो बार बार इरेज हो रहा है अपने आप। लो एंड जैसे हम, देखो यहाँ तक, देखो बी ले रहा है 1/3x, राइट, ये है 1/3x, सी है 1/2x। सो ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/6x प्लस 1/3x प्लस 1/2x, एंड दिस इज इक्वल टू वाट, 1/2, क्योंकि वो सब मिलके 2 दिन में खत्म करते हैं। सो 1/2 हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो एक्स क्या आ जाएगा, राइट। सो ये क्या गलत आ रहा है क्या कुछ, सो एक्स आ जाएगा 2, राइट। यहाँ से एक्स तो 2 आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम तो 6 है, 6x तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1/x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो आपसे पूछा क्या है, b कैन डू द वर्क इन एलोन, सो b कितना, 3x, सो b इज डूइंग इन 6 डेज, राइट। b कर रहा है 3x मतलब 6 डेज में। समझ में आया एवरीवन, राइट। हम क्या किए, आपको बस एक मेथड जानना है इसमें अभी। एवरीबॉडी समझ में आया, या सूरज समझ में आया, एवरीबॉडी समझ में आया ना। क्या, देखो ये मेथड ऐसा है कि आप कोई भी सवाल उठा लो, राइट, कोई भी सवाल, मतलब लिटरली बता रहे हो कोई भी सवाल, ठीक है। ये मेथड काम करता है हर दिन, हर सुबह, हर घंटे मिनट, ठीक है, ये काम करता है, ठीक है। दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम पिकिंग दिस थिंग, राइट। अब चलो आते हैं और एक मेथड पर, और एक कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, जिस पर हम क्वेश्चन लेकर आए थे। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। हाँ चलो बस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है। ये थोड़ा अलग वैरायटी का होगा, ठीक है। इसके बाद हमको बस एक और प्रॉब्लम करवाना। देखो हम कल से 2 घंटे क्लास लेंगे, ठीक है। आज भी अब मात्र 10 मिनट बचा है, ठीक है। सो जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, ओके। ये भी आ गया एक न्यू वैरायटी बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी, ठीक है। देखो ये सब करने का जो है ना और भी मेथड है, और भी शॉर्टकट है, ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट होगा उस पर हम कल आते हैं, ठीक है। हाँ, बट जो भी शॉर्टकट लगा रहे हो उसको बस ध्यान में रखो कि इफिशियंसी 1/d, मतलब जितना ज़्यादा डी डे रहेगा, दिन लगेगा, एफिशिएंसी उतना घटेगा, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन में रेशियो वाला मेथड लगाते हो तो इन्वर्स लेना है या ट्रू लेना है, तो आप डिसाइड करना, ठीक है। ओके, अब बच्चा यहाँ ध्यान दो, ठीक है, हम सॉल्व करें, ठीक है। तो साक्षी एंड पलक टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है। मतलब साक्षी और पलक का, जैसे साक्षी को मान लो एलोन लगता है एस डेज, राइट। साक्षी करती एस डेज में, पलक करती है पी डेज में। तो साक्षी के एक दिन का वर्क 1/s, पलक के एक दिन का वर्क 1/p, सो 20 डेज में खत्म कर देती, तो उसके मतलब 20 डेज में वो पूरा काम वो खत्म कर देती है ना, डब्ल्यू खत्म कर देती है। सो 1 डे में क्या की, W/20 की ना। सो 1 डे का वर्क कितना रहा, 1/20, ठीक है। वाइल पलक एंड शिवालिका टुगेदर कैन डू इट इन 30 days, मतलब पलक, राइट, ये है साक्षी, राइट, और पलक एंड शिवालिका, शिवालिका डू इट इन 1/30 days, राइट, 1/30। साक्षी इफिशियंसी इज ट्वाइस ऑफ शिवालिका, मतलब ये है साक्षी और ये है शिवालिका। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट आ गया ट्वाइस वाला, राइट। हम बताए ना, ए इज ट्वाइस इफिशिएंट देन बी, इसका मतलब ए को यदि एक्स डेज लग रहा है तो बी को 2x लगेगा, तभी तो ना ट्वाइस इफिशिएंट। तो क्वेश्चन में क्या है, साक्षी इफिशियंसी इज ट्वाइस ऑफ शिवालिका, साक्षी का इफिशियंसी ट्वाइस है, राइट। इफिशियंसी दिया हुआ है ट्वाइस, ये हुआ इफिशियंसी में टाइप 2, एक परसेंटेज वाला बताए, एक हुआ। तो यहाँ साक्षी को x डेज लग रहा है तो शिवालिका को 2x लगेगा, सीवी को, ठीक है। तो साक्षी को x लग रहा है तो सीवी को कितना, 2x लगेगा, ठीक है।
तो ये आ गया फाइंड द नंबर ऑफ, अब निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय शिवालिका एलोन, ठीक है। सो आपको सीवी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो क्या करो यहाँ, देखो ये पलक है ना, हाँ जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, राइट। इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, वन बाय साक्षी माइनस वन बाय शिवालिका आएगा 1/20 माइनस 1/30। सो 10/600, राइट। इसका मतलब 1/60 आया, ठीक है। सो ये क्या है, 1/साक्षी माइनस 1/शिवालिका, 1/साक्षी माइनस 1/शिवालिका आया 1/60, ठीक है। इसका मतलब कि, और रिलेशन दिया हुआ है ना, साक्षी एक्स तो शिवालिका 2x, साक्षी एक्स एक्स तो शिवालिका 2x। देखो बच्चा यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएगा, इसको भी आप 2 बना दो, ठीक है। सो 1/2x दिस इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 30। इसका मतलब शिवी को लग रहा है 2x, मतलब 2 इंटू 30। शिवालिका को लग रहा है 2x, इसका मतलब 2 इंटू 30। ये भी समझ में आया एवरीवन? इफ यू वांट मी टू रिपीट, ये भी एक नया वैरायटी हम कवर कर लिए, ठीक है एवरीवन, समझ में आया? ओके बच्चा, हम सारे को मतलब ग्रुप में ऐड नहीं किया, ओके। इट्स बिकॉज कि सारे सारे बच्चे, अच्छा 2 डेज, नहीं नहीं, आंसर आंसर इज 60 डेज बच्चा। देखो आंसर मैंने लिखा ना 60 डेज, राइट। आंसर इज शिवालिका को 2x लगा ना, सो 2 इंटू 30 60 डेज, राइट, 60। आंसर इज 60। ओके पलक, हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे, ठीक है, नो नीड टू वरी, क्योंकि आप बहुत फ्लक्चुएट करते रहे क्लास में, आए गए छोरे फिर आए, ठीक है। देखो हम बेसिकली इस कैट ग्रुप में हम बस 10 से 12 लोगों को ऐड किए, इट्स बिकॉज कि आप लोग क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बस दैट्स द मेन रीज़न, ठीक है। इसके अलावा और ज़्यादा हम ऐड नहीं किए, ठीक है, क्योंकि हमको भी और काम रहता है। अच्छा, पलक को थोड़ा कॉल वॉल आ जाता है बहुत ज़्यादा, नहीं? अच्छा नो नीड टू वरी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।